क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई परिस्थिति या रिलेशनशिप है जिसे आप बदलना चाहेंगे? या क्या आप पहले से ही अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं? यदि हाँ, तो मैं आपको इस स्टेटमेंट पर एक बार फिर से अच्छे से विचार करने को चैलेंज देता हूं। जिन शब्दों का हम उपयोग करना चुनते हैं, उनका हमारे रिजल्ट्स पर बेहद शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या परिणाम चाहते हैं। आपके शब्द पावरफुल टूल हैं जो या तो आपको आपकी इच्छाओं के करीब ला सकते हैं या आपको और दूर खींच सकते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि आप अपने डेली लाइफ में स्पीच एंड थॉट दोनों में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसके बारे में जागरूकता पैदा करके और इंटेंशनली पावरफुल शब्दों का चयन करना सीखकर अपने मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जिन शब्दों का हम नियमित रूप से बार बार उपयोग करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक्सपेंसिव हो या कंस्ट्रक्टिव, ये वो ढांचा है जिसके माध्यम से एनर्जी हमारे एक्सपीरियंसेस में फ्लो होती है। जिन शब्दों का उपयोग हम अपने लाइफ की घटनाओं, अपने अनुभवों और अपनी परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा सत्य यानी कि ट्रूथ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं किसी चीज में उतना अच्छा नहीं हूं, सो इस केस में मेरी रियल पोटेंशियल मेरे शब्दों के माध्यम से धुंधली हो जाती है। जितना देर मैं अपने आप से कहता हूं मैं किसी चीज में उतना अच्छा नहीं हूं, तो उतना ही अधिक मेरा सबकॉन्शियस माइंड विश्वास करेगा और ऐसा एक्ट करेगा जैसे कि वो स्टेटमेंट सच है। एंड एज अ रिजल्ट मैं अधिक अनुभवों और परिस्थितियों को आकर्षित करूंगा जो एविडेंसेस के रूप में कार्य करेंगे कि मैं किसी भी चीज में उतना अच्छा नहीं हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच्चाई वास्तव में क्या है। मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद बिलीव सिस्टम पर निर्भर करती है और वो बिलीव्स उन शब्दों से आकार लेती है जो हम सोचते हैं और कहते हैं। वास्तव में इस बात के पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्ट्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सो यदि आप एक ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जिससे आप सचमुच संतुष्ट हों, तो पहला कदम यह है कि आप अपने द्वारा चुने हुए वर्ड्स यानी शब्दों के प्रति सचेत रहें। आपके द्वारा चुने गए शब्द या तो आपको हायर वाइब्रेशन तक ले जाने में मदद करेंगे और आपके लिए अधिक प्रचुरता लाएंगे, या वो अधिक संघर्ष और अभाव उत्पन्न करते हैं। सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करने वाले इन 5 कॉमन वर्ड्स से तो खास कर बच कर रहें। कभी कभी हम बिना ये जाने कि वो क्या है, हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाले शब्दों का उपयोग करते हैं। याद रखें, आपके लाइफ की एनर्जी एक मिरर है। ये आपके सामने उस ढांचे को रिफ्लेक्ट करेगा जो आप वास्तव में अपने बारे में और लाइफ के बारे में मानते हैं। नंबर 1, एक्साइटमेंट। हम में से अधिकांश लोग एक्साइटमेंट शब्द को एक ऐसे शब्द के रूप में सोचते हैं जो पॉजिटिव फीलिंग्स लाता है, लेकिन जैसे कि जेनेविव बर्हन ने अपनी बुक योर इनविजिबल पावर में बताया कि एक्साइटमेंट यानी उत्साह शब्द वास्तव में विश्वास की कमी यानी लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ को दर्शाता है। जब आप किसी रिजल्ट और पॉसिबिलिटीज के बारे में उत्साहित यानी एक्साइटेड होते हैं, तो ये उस बिलीफ का प्रमाण है कि ये आपका नहीं है। बिकॉज यदि ये वास्तव में आपका होता तो आप इसके बारे में उत्साहित नहीं होते, आप इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल होते, बाकी चीजों की तरह। हर बार जब हम सफलता के बारे में उत्साहित होते हैं तो हम कहते हैं कि सफलता हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। हम मैसेज भेज रहे होते हैं कि ये हमारे लिए असामान्य यानी अनकॉमन है। इसके बजाय जानबूझकर उन शब्दों को चुनने पर ध्यान केंद्रित करें जो सक्सेस या आउटकम का दावा करते हैं, जैसे कि ये पहले से ही आपका है और आपके रोजमर्रा के जीवन में ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड चीज है। उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय मैं उस सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं जिसकी मुझे उम्मीद है, ऐसी भाषा चुने। मैं आभारी हूं कि मेरी सैलरी मेरे जुनून और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। नंबर 2, मे बी और आई गेस। शायद और मुझे लगता है जैसे शब्द ना हार्मलेस लग सकते हैं, लेकिन वो आपके इच्छित परिणामों को मैनिफेस्ट करना कठिन बना सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज के रास्ते में आते हैं।
आपके विजन के रास्ते में। प्रभावी मैनिफेस्टेशन के लिए पहला कदम आपकी क्रिस्टल क्लियर विजन है। आप जो पसंद करेंगे उसकी एक स्पष्ट तस्वीर, शायद, और मुझे लगता है जैसे शब्द ये संकेत देते हैं कि आप वास्तव में निश्चित नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप अपने आप को उन शब्दों का उपयोग खुद को बहुत ज्यादा बार करते हुए पाते हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या पसंद करेंगे। इसके बारे में क्लियरली स्पष्ट होने में अभी और समय लगेगा, जिसका मतलब है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर विजन के बिना आपको विचारों को सोचने, भावनाओं को महसूस करने और अपने सपने को वास्तविकता में लाने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन करने में संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर 3, मैं करूंगा, आई विल। मैं करूंगा एक एम्पावरिंग फ्रेज की तरह लगता है और बहुत से लोग इसे अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर अक्सर उपयोग करने की गलती करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो जो करना चाहते हैं या करने की योजना बना रहे हैं भविष्य में है या होंगे, उसे डिक्लेयर करने का ये मूल्य है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना प्रेजेंट टेंस पर निर्भर करता है। इसे एक्टिंग एज इफ करके पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सोचना, महसूस करना और एक्शंस करना, जैसे कि आप जो न्यू रियलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पहले से ही आपकी है। सो अपनी आई विल को आई एम में बदलें। आप भविष्य में क्या करेंगे इसके बारे में सोचने और बात करने में कम समय बिताने के लिए प्रतिबद्ध रहें और अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में एक्टिवली आगे बढ़ने के लिए अपने आप से ये पूछने में अधिक समय व्यतीत करें कि आपके पास अभी जो कुछ है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। नंबर 4, नीड्स। जरूरत शब्द लैक ऑफ डेस्परेशन की एनर्जी इन्वोक करता है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट से जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में आपके पास नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि आप उन इच्छाओं को लेकर गिल्ट या परेशानी महसूस कर सकते हैं जो पूरी होने लायक है। याद रखें, आपको किसी चीज को अपने जीवन में रियल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें, अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने और बोलने के लिए प्रतिबद्ध हों जैसे कि वो पहले से ही आपके पास आ रहे हों। सो अपने नीड स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स से बदलें जो आपके द्वारा बनाई जा रही वास्तविकता को दर्शाते हैं, भले ही वो अभी तक यहाँ नहीं है। जैसे ऐसे शब्द हैं जो मैनिफेस्टेशन में लेस आइडियल हैं और ऐसे शब्द भी हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अधिक सफलता का अनुभव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सो अपने मैनिफेस्टेशन आउटकम्स को बढ़ाने के लिए उस भाषा पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रेजेंट टेंस में हो, स्पेसिफिक हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशनली पावरफुल हो। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।